नमस्कार। आज आम एक एमिथि यात्रा बाहरिबा जहाँ आमको नहीं जीव भगवत गीतार गभीरता भितर को देखंतु गीता केवल गोटे युद्ध क्षेत्रर कहानी नुहे एहा आम समस्तक जीवनर प्रतिटी संघर्षर कहानी। तेबे चलंतु एई महान ज्ञानर सार कौन ताकू मिसिकी बुझिबा। कथाटा हेउछि एहा केवल जणे योद्धा अर्जुनक कहानी नुहे ना एहा आम प्रत्येकଙ୍କ आत्मार कहानी। केमिति जणे मोहरे बांधी होइथिबा मଣିଷ भ्रमरु गाहारी परम ज्ञान पाए एहा ही तो सेई यात्रा। तेबे कहानी आरंभ हेउछि कुरुक्षेत्रर मैदानरु। अब आम सामने अछंती महानायक महान योद्धा अर्जुन। से युद्ध पई तो छिड़ा होइछंती किंतु प्रकृत युद्ध सेटा बाहर नुहे बरम तांको निज भितरे ही घड़े हेवाकु जाउछि। टीके कल्पना करंतु तो सेही माहौल को चारिपटे युद्धर शंखनाद आउ ठीक सेतिकी बेले अर्जुन निज सारथी स्वयं भगवान कृष्ण को कहउचंती, हे माधव रथकु दुई सेना मझिकु नहीं चाल। से देखिबाकु चाहुचंती किए से माने जो माने तांको सह लढ़िबाकु आसिछन। किंतु से जेतेबेले सामनाकु चाहिले जहा देखिले ताहा तांको पूरापूरी भांगी देला। कारण शत्रु बेशरे सामनारे छिड़ा होइथिले तांको निजरा लोक पितामह भीष्म गुरु द्रोण निज भाई माने। बस सेइठु ही तांको मनरे आरंभ होइगला एक भयंकर अंतर्द्वंद्व। अर्जुनंकर अवस्था एमिति हेला जे से कहि उठिले, मो सारा शरीर कंपुछि, मो पाटी सुखी जाउछि, मो हातरु मो प्रिय गांडीब भी खसी पड़ुछि। से एते दुख आउ मोहरे बुढ़ी गले जे शेषरे से अस्त्र त्याग करी रथरे बसी पड़िले। आउ ठीक एइठु कहानी एक जबरदस्त मोड़नी। एबे कृष्ण केवल जणे सारथी होई रुहंतिनी, से साजंती जगद्गुरु। आउ अर्जुन को दियंती एक एमिते दृष्टिकोण जहा तांकर पूरा चिंताधारा बदली देबो। कृष्ण तांकर प्रथम उपदेश देउछंती। से कहउछंती जे जो माने प्रकृतरे ज्ञानी से माने काहारी पाई शोक करंतिनी, ना जीवित लोक पाई ना मृत लोक पाई। कारण से माने शरीर आउ आत्मा भितरे थिबा प्रकृत फरक को बुझी पारंती। तेबे ए आत्मा जिनिसटा कौन देखंतु, आत्मा होउची आम भितरे थिबा सेही शाश्वत सत्य। एमिति एक सत्य जहा केबे जन्म हुएनी कि केबे मरेनी। एहा ठीक सेमिति जेमिति आमे पुराना पोशाक बदलाई नुआ पोशाक पिंधु, आत्मा भी सेमिति शरीर बदलाए। आउ एहार गुण जानिले आहुरी आश्चर्य लागिबो। एहाकु कोनोसी अस्त्र काटी पारिबानी, कोनोसी निया जाली पारिबानी, पानी एहाकु ओधा करि पारिबानी कि पवन भी सुखेई पारिबानी। कारण एहा चिरंतन सबुठी अछि आउ अपरिवर्तनीय। एही कथा कही कृष्ण अर्जुनंक मनरु सेही मारिबार भयकु ही मूलरु उपाड़ी देउछंती। अच्छा, आत्मा विषय तो जानीगले, किंतु एबे प्रश्न उठुछि तेबे जणे कर्म करिबा केमिते, कौन करिबा उचित। आउ एइठु आरंभ हेउछि गीतार आउ एक महान अध्याय, कर्म योगर पथ। एही स्लाइड रे जेउ श्लोकटी अछि ताहा हुए तो गीतार सबुठारु प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एहार अर्थ बहुत सरल आउ गभीर। आमर अधिकार केवल कर्म करिबारे अछि, तार फल कौन हबो सेथिरे नुहे। बास द्वंद्वरे पड़िथिबा अर्जुन को कृष्ण एही प्राक्टिकल रास्ता देखिदेले। तेबे एई निस्वार्थपर कर्म करिबार कलाकु तीनोटी सरल स्टेप्रे बुझिएबा। प्रथम, निजर कर्तव्य कौन ताकु ठीक भावे पालन कर। द्वितीय, काम करिसारी फल कौन मिलिबो से चिंता छाड़ी दियो। आउ तृतीय, सबुटु गुरुत्वपूर्ण, सफलता मिलु कि विफलता दुईटी जाक परिस्थिति रे स्थिर रुह। बास एतिकी कले फलाफलर बंधनरु मुक्ति मिलिजिब। एइठी गोटे बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाइछि। देखिथिबे तो पद्मपत्र पानी रे थाए किंतु पानी ताकू छुई पारेनी। ठीक सेमिति जेउ मनीष निजर सबु काम को भगवान को समर्पी दिए से संसार रे रहिबी कौनसी पाप द्वारा लिप्त हुएनी। एहा ही तो प्रकृत स्वाधीनता। ज्ञान योग कर्म योग एहा परे आसुची आउ एक सुंदर पथ, आउ ताहा हेउची भक्ति योग। एहा हेउची प्रेम आउ समर्पणर रास्ता, जो रास्तारे चाली ईश्वरन को अनुभव करी हुए। भक्ति जोगर मूल कथा हेउछि एही विश्वास जे ईश्वर केवल कोउ मूर्ति कि मंदिर रे सीमित नुहंती, ना से सृष्टिर कणिका कणिकारे अछंती, प्रतिटी जीव भितरे अछंती। सबुकिछि तांकोठु आरंभ आउ सबुकिछि तांको पाखरे ही शेष। तेबे किए सही प्रकृत भक्त जे भगवान करे एते प्रिय। देखंतु कृष्ण निजे कहउचंती, जहा मनरे काहा पाई भी घृणा नाही, जे समस्तंक पाई बंधु समस्तंक पाई दयालु, जाहर मो आउ मो भावना नाही, आउ जिए सुखरे उत्फुल्लित कि दुखरे भांगी पड़ेनी, जिए सबुबेले संतुष्ट, से ही प्रकृत भक्त। एहार माने भक्ति केवल बाहरर कर्मकांड नुहे, एहा भितरर गुण। आउ एहा परे आसे भक्तिर सबुठु उच्च स्तर,
ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ସବୁଠି ଦେଖେ ଆଉ ସବୁକିଛିକୁ ମୋ ଭିତରେ ଦେଖେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୁଏନି କି ସେ ମୋ ପାଇଁ କେବେ ହଜିଯାଏନି। ଏହା ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକତାର ଅନୁଭବ ଯାହା କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗେନି। ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପରେ ଆମ କାହାଣୀ ଏବେ ତାର କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଃଖ ଆଉ ମୋହରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥିର ଆଉ ପୂରାପୂରି ଶାନ୍ତ। ଆଗରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଳ ଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେଉଁ ମୋହରେ ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ସେହି ମୋହରେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ ଭ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ଚରମ ଆଶ୍ୱାସନା, ସେହି ମହାମନ୍ତ୍ର ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ମାନେ ସବୁକିଛିର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଇ କେବଳ ମୋର ଶରଣକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ପାପରୁ ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ତୁମେ ଆଦୌ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ସମର୍ପଣର ଆହ୍ୱାନ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏତ ବହୁତ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ହିଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ଏମିତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆସେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉ। ତେବେ ଏବେ ଭାବିବାର କଥା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ସେହି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ, ଆଉ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଆମେ ନିଜ ଭିତରର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ସେହି ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇପାରିଛେ?